राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष को आप अगर बंद करते हैं तो ये आप सोच लो कि आपका पतन है, आपका घमंड चूर चूर के हो जाएगा। रावण का घमंड नहीं रहा जिसके 1 लाख सवा लाख पूत थे, 1 लाख नाती, तो घमंड अगर जिसने किया उसका पतन है। मोदी जी आज घमंड कर रहे हैं, घमंड में मोदी जी का पतन है, पतन है, पतन है। ये देश की जनता यहाँ महारैली की है। यहाँ आप देख सकते हैं कि अलग अलग जगह से, आम आदमी पार्टी से, कांग्रेस से, जितनी भी अलायंस पार्टी बनी है वहाँ से हर तरह के कार्यकर्ता यहाँ पे आए हुए हैं। आप कहाँ से आए हैं सर? जी, मैं ललितपुर से हूँ और आम आदमी पार्टी के पक्ष में हूँ। दूसरी बात, जो मोदी जी तानाशाही चला रहे हैं वो देश के लिए घातक है, आम पब्लिक के लिए घातक है। और जो सदुपयोग कर रहे हैं ईडी सीबीआई का, तो ये बहुत गलत है। ये देश मोहब्बत से चलेगा, ये देश प्यार से चलेगा। इस देश के लिए हमारे हजारों बलिदानों ने ये कुर्बानियाँ दी हैं, इस देश के लिए, आज़ादी के लिए। अब जो लड़ाई लड़ी जा रही है 2024 की इंडिया अलायंस के माध्यम से, इस देश के लिए लोकतंत्र बचाओ देश बचाओ की नीति पर इंडिया अलायंस एकत्रित हुआ है, क्योंकि मोदी जी ने हद पार कर दी है। हिटलर जैसा जो जर्मनी में हिटलर ने किया था, उसी जैसी भारत में नीति अपना ली है कि धमकाओ, डराओ और हमें चंदा दो, धंधा लो की नीति अपना रही है। यदि चंदा दो और धंधा दो और नहीं दे रहे तो ईडी का फंदा लो, तो ये नीति गलत है। ये देश के लिए घातक है, हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए घातक है। और हमारी जो पीढ़ी जहाँ पे जा रही है, शिक्षा की आवश्यकता है। यहाँ पे मंदिर मस्जिद की आवश्यकता नहीं है, हिंदू मुस्लिम की आवश्यकता नहीं है। जो शिक्षा से देश बढ़ेगा, जो हम स्वयं रोजगार, जो हमारी आने वाली पीढ़ी स्वयं रोजगार ढूंढ लेगी शिक्षा के बलबूते पे, तो वो उससे देश आगे बढ़ेगा, ना कि मंदिर मस्जिद से, हिंदू मुस्लिम करने से। भाईचारे से देश चलेगा। भाई क्या आपने तानाशाही कर रखी है? केजरीवाल जी को जो इसने जेल में डाला है, किस केस में डाला है आपको पता? से एक शरद चंद्र रेड्डी है, साउथ इनकी कंपनी है अरविंदो फार्मा। तो जो शरद चंद्र रेड्डी हैं 2022 में, शायद 2022 में बंद हुए थे, ईडी ने गिरफ्तार किया था, उन पे भी मनी लॉन्ड्रिंग का केस लगा था कि आपने अवैध संपत्ति, आपने अवैध इनकम कमाई है। तो शरद चंद्र रेड्डी ने कहा भाई ऐसा कुछ नहीं है। तब शरद चंद्र रेड्डी को 9 तारीख में 2022 नवंबर में 9 नवंबर को पकड़ते हैं, 10 नवंबर को इनको बंद कर देते हैं। इसके बाद इनसे बयान लिए जाते हैं 5 दिन। अरविंदो फार्मा इनको एक बीजेपी के इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड खरीद करके 5 करोड़ रुपए देती है। अब इसके बाद 6 महीने बीतने के बाद शरद चंद्र रेड्डी को ईडी टॉर्चर करती है, मोदी को आगे लेकर के कि आप अरविंद केजरीवाल का नाम लीजिए कि हमने इनको पैसा दिया है। उसके बावजूद भी शरद चंद्र रेड्डी बोलता है मैं केजरीवाल जी से नहीं मिला और केजरीवाल जी से कोई लेना देना नहीं है। जब शरद चंद्र रेड्डी को 6 माह में जेल में रखा, तब शरद चंद्र रेड्डी को कहना पड़ा बाद में कि केजरीवाल से मैं मिला, केजरीवाल को पैसा दिया। सच्चाई ये है कि ना केजरीवाल जी से शरद चंद्र रेड्डी मिले। जब जैसे ही शरद चंद्र रेड्डी की जमानत हो जाती, ईडी यहाँ पे कोई विरोध नहीं करती। जब ईडी विरोध नहीं करती है तो आप समझ रहे दाल में काला है। पैसा भाई तो तत्काल फिर 55 करोड़ रुपए, 50 करोड़ रुपए फिर अरविंदो फार्मा बीजेपी के इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड खरीदती है। अब सारा खेल समझ में आ चुका है भाई। अब तो ये बीजेपी चाह क्या रही है कि ये जो है ना आम आदमी पार्टी को ख़त्म करना चाह रही है? बीजेपी चाह रही है, अरविंद केजरीवाल ही एक व्यक्ति है जो हमारी बीजेपी को टक्कर दे सकता है, बीजेपी की सारी पोल खोल सकता है। ऐसे टाइम जो इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड लेकर के आए, आचार संहिता लगने के बाद केजरीवाल जी को अंदर किया है। एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को आप जेल के अंदर करेंगे, क्या देश की जनता को दर्शाना चाहते हैं? क्या देश के अंदर जनता जाएगा? जी, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम पंडित विनोद शर्मा। आप कहाँ से आए हैं? जी, मैं झांसी से आया हूँ। आम आदमी पार्टी का एक सिपाही हूँ और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष केजरीवाल जी को जो बंद किया है इन्होंने,
ये बहुत तानाशाही और दुर्भाग्यपूर्ण रवैया है इनका। और केजरीवाल जी को इन्हें जो है अरेस्ट नहीं करना चाहिए आम आदमी पार्टी को, क्योंकि आम आदमी पार्टी एक छोटी पार्टी, भगवान उनके साथ हैं। भगवान ने आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बनाया इतने जल्दी कम समय में, और देश की जनता ने बनाया आशीर्वाद दे के केजरीवाल को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। इसलिए अगर केजरीवाल और राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष को आप अगर बंद करते हैं तो ये आप सोच लो कि आपका पतन है, आपका घमंड चूर चूर के हो जाएगा। रावण का घमंड नहीं रहा जिसके 1 लाख सवा लाख पूत थे, 1 लाख नाती। तो घमंड अगर जिसने किया उसका पतन है। मोदी जी आज घमंड कर रहे हैं, घमंड में मोदी जी का पतन है, पतन है, पतन है। ये देश की जनता पतन कर रही थी। आपको क्या लग रहा है जिस तरह से एक एक जो है ना इनके मंत्री थे, जैसे संजय सिंह थे, उसके अलावा जो मनीष सिसोदिया थे, उसके अलावा जो है ना उनके जो शिक्षा क्या नाम था उनका, सत्येंद्र जैन जी, उनको ये अरेस्ट करने का इसका मतलब क्या है कि जितने भी इनके मेन मंत्री सबको बंद करने का इसका कारण रीज़न क्या हो सकता है? देखिए, यह देश को समझना होगा। नरेंद्र मोदी एक मुखौटा है, इसके तहत आरएसएस का बहुत सोची समझी चाल है। ये नागपुर में बैठ के जितने भी संघी लोग हैं ये सारा एक प्लान बनाते हैं, झूठ का पुलिंदा बनाते हैं, और उस झूठ को फिर देश के अलग अलग कोने से उनके मंत्री जाके नैरेटिव फैलाते हैं। और इसका सबसे बड़ा बाधक उनके इस पुड़िया का राज खोलना किसी के पास है, अरविंद केजरीवाल के पास। तो उन्होंने अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की जनता ने अपार बहुमत से जिताया है। 70 में 62 सीट है। अगर यही 45 सीट रहता तो इनके विधायक को भी 25-25 करोड़ में खरीद के अब तक तोड़ दिए रहते। तो उन्होंने पहले मंत्रियों को गैर कानूनी ढंग से, अवैध ढंग से फंसाया, कहा यातनाएं दी, तरह तरह का प्रलोभन दिया, लेकिन हमारे मंत्री नहीं टूटे, ना आम आदमी पार्टी टूटी, ना टूटेंगे। तो इनका बहुत बड़ा नरेंद्र मोदी के पीछे आरएसएस का बहुत बड़ा प्लान है। अभी आपने देखा होगा, वो तो जानते थे पीएमएलए जो कानून बना है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, पहले से था, लेकिन अपने सुविधा के अनुसार कानून में संशोधन करके कि जो आरोपी हैं उनको एफआईआर की कॉपी नहीं मिल सकती, कैसे बचाव करेंगे? और सिर्फ आरोपों के आधार पे, जिस सरचंद रेड्डी के आरोपों के आधार पे और 3 आदमी के आरोपों के आधार पे एक सिटिंग सीएम को गिरफ्तार किया गया है। यह लोकतंत्र के लिए शर्मनाक है और आने वाला बहुत बड़े खतरे की घंटी है। संविधान को, बाबा साहब के संविधान का नाम नहीं सुनने चाहते हैं। ऐसे कुछ % लोग हैं देश में जो कि धर्म का उन्माद खड़ा करके, धर्मांधता खड़ा करके, जनता को भड़का के, फुसला के, भ्रमित करके, झूठ फैला के, झूठ भी बोलना है तो बड़ा झूठ बोलो, झूठ ऐसा बोलते इसमें लोग यकीन कर लेते हैं। जो लोग यकीन कर लेते हैं, तो यह देश की जनता को इस बार समझना होगा। और जिस ढंग से आप रामलीला मैदान में जन सैलाब देख रहे हैं, यह सत्ता परिवर्तन अवश्यम भी है, सत्ता परिवर्तन को दिखाता है और सत्ता में व्यापक बदलाव को दिखाता है। आपको क्या लग रहा है कि 2024 की जो अभी लोकसभा का चुनाव होना है, इसमें क्या बदलाव होगा? बिल्कुल बदलाव हो के रहेगा। आपको इतनी जिस ढंग से रामलीला मैदान में जनता आ नहीं पा रही थी, इससे दुगना जनता रोडों पे है। आप ये देख सकते हैं, एक आक्रोश है, एक परिवर्तन की लहर है और इनके एक जज्बा है। और यह सत्ता के घमंडी नेताओं को तानाशाही को नहीं चलने देगी, उखाड़ फेंकेगी। मैं बोलूँ अभी कुछ? हाँ बिल्कुल। आपका नाम क्या हो? सर, नाम नहीं बताऊंगा। मैं एक साईं बाबा का भक्त हूँ, तेलंगाना से आया हूँ। तेलंगाना से आप आए हो? तेलंगाना से आया हूँ। कांग्रेस पार्टी, वहाँ पे भी तेलंगाना का राज है। संगीत के क्षेत्र में भी हूँ, पॉलिटिक्स में 30 साल से नागपुर का रहने वाला हूँ, पैदा वहीं हुआ, फिर बॉम्बे आया, एक्टिंग भी करता हूँ। हैदराबाद में भी अभी बहुत कुछ करने का प्लान है। अभी कांग्रेस पार्टी का वहाँ राज है। तो राहुल जी से मिलने आया, खास उनको ईमेल किया, तो किसी ने बोला वो बाहर गए, मंडे को आपको मिलेंगे। ऑफिस में गया था तो आज किसी ने, ऑटो वाले ने बोला हमारे लिए चलो जाओ आज। तो मेरी इच्छा हुई शीशगंज में भी जाता हूँ, सिंधी पंजाबी हूँ। तो आज मैं एक चीज़ आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूँ। कभी भगवान श्री राम ने जब त्रेता युग में जन्म लिया, बोले कि मैं विष्णु का अवतार हूँ। सुना आपने 10,000 साल अयोध्या में जब 14 साल वनवास करने के बाद श्री राम जी पधारे,
आपको मालूम है 10,000 साल याद राज किया उन्होंने। जब पहले त्रेता युग में 10,000 साल आदमी उम्र ही थी, सतयुग में 1,00,000 साल, द्वापर में 1,000 साल, कलयुग में ओनली 100, 5.5 फुट पढ़ो आप। अभी 4,32,000 साल कलयुग में है। कल की अवतार लेंगे विष्णु भगवान, 4,27,000 साल, 5,000 साल अभी हो गया। अभी ये हालत 5,000 साल में है, सोचो 1,000 साल के बाद क्या होगा इंडिया का। 75 साल में ये हाल है। आज बताओ, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक क्वेश्चन पूछता हूँ, जितने भी आज तक ABP पूरे वर्ल्ड के न्यूज़ को एक ही चीज़ पूछता हूँ। 140 करोड़ देश के दौर है, पूरी राजधानी देश की है दिल्ली। दिल्ली के CM को तुम जेल में डालोगे? क्या कर रहे हो? 3.25 करोड़ क्या ताली बजा रहे? गरीब लोगों को खाने को नहीं है, पानी नहीं है, अस्पताल में नहीं है, बेचारा जेल मेरे को चला रहा देश। मैं अगर केजरीवाल के जेल रहता मैं, तू आत्महत्या कर देता। क्यों? अन्याय हो रहा है, अन्याय कभी सहन नहीं करना। मैं तो हैट्स ऑफ करता हूँ केजरीवाल जी के लिए मैं आया, लेकिन मकसद क्या? राहुल गांधी से मिलने आया। उनको मैं सुनता हूँ, वो गरीबों को सुनते हैं। मैं नागपुर का रहने वाला हूँ, मुझे बड़े बड़े पॉलिटिक्स जानते हैं, लेकिन मैं पॉलिटिक्स में नहीं हूँ। मैं सच्चाई के लिए एक ही चीज़ आपसे पूछता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से। आज तक वो ABP पूरी दुनिया की जितनी भी चैनल है, एक क्वेश्चन का जवाब दे दे, मैं उनके बर्तन मांजूंगा 1 महीना। कभी सूर्य भगवान ने बोला क्या मैं सूर्य भगवान हूँ? तो आप बताओ, आप देश के राजा हो, राजा मत समझते हो क्या? प्रधानमंत्री हो। सुनिए सर, मैं बोलने तो दो ना। अगर आप बोलोगे तो फिर मैं क्या को खड़ा हूँ? पागल थोड़ी हूँ। भूखा प्यासा भटक रहा हूँ, होटल में रहने आया हूँ, तेलंगाना से भटकते आया हूँ। एक क्वेश्चन का जवाब दो। आप बम्बई समझ लो दिल्ली के राजा है, रोज़ बोलोगे 365 दिन में राजा हूँ राजा हूँ। जब प्रधानमंत्री राजा है तो क्या जरूरत है रोज़ टीवी में दिखने? 75 साल में एक प्रधानमंत्री बता दो, मैं 1 महीना उसके बर्तन मांजूंगा, वो भी प्रैक्टिस है। मेरी वाइफ अंदर आने नहीं देती किचन में मेरे को। क्या जरूरत है 365 दिन बोलने की मैं देश का राजा हूँ? वाई यू आर टेलिंग आई एम प्रधानमंत्री? डोंट टेल, यू टेल मैं राम राज करना चाहता हूँ। आपने राम मंदिर बनाया, आपने नहीं बनाया, उसने बनाया। शंकराचार्य ने क्या बोला, आपने सुना? सुना क्या बोला शंकराचार्य ने? जब तक राम का मंदिर का शिखर नहीं बना, टेम्पल इज इनकम्प्लीट। आपने क्यों उद्घाटन किया? किसने परमिशन दिया आपको? आपने लड़ाई किया? शंकराचार्य ने क्लियर बोला, जब कोर्ट केस चल रहा था हम 4-4 घंटा बैठते थे कोर्ट में। आज ट्रस्ट आपने खुद का बना दिया क्योंकि आपके पास पावर है। आप पावर का मिसयूज़ कर रहे हो। मैं तो उनको पिता तुल्य मानता हूँ। पत्र भी लिखा था कि मुझे राम मंदिर में प्रोग्राम करना है म्यूज़िक का, पत्र का जवाब ही नहीं आया। इन्विटेशन तो बहुत दूर की बात है। मैं उनके खिलाफ नहीं, पिता स्वरूप है। अभी बताओ आप, मैं एक क्वेश्चन के माध्यम से आज तक से एक क्वेश्चन पूछता हूँ। 65 साल में सुप्रीम कोर्ट के जज CY चंद्रचूड़ 24 नवंबर को रिटायर हो गए, बराबर है? उनकी 75 साल कर दो ना, वाई 65? तो जब आप 74 ईयर्स के, आपने 25 साल राज किया, 14 साल CM बने गुजरात के, 10 साल पूरे वर्ल्ड घूमे, सबसे गले मिलती हो। सुनिए मेरी बात, राहुल गांधी सबसे न्याय यात्रा में गले मिलते ना, मैं उनसे गले मिलने आया। मैं भाषण देने नहीं आया। कैमरा को 10 साल के बाद मैं एक्टर भी हूँ। 20 दिन एक्टर एक्टिंग करता, 20 दिन आराम करता है। आप तो एक्टरों के भी एक्टर हो भाई, आपने तो टीवी की वाट लगा दिया। क्या जरूरत है यार? आज तक मैं रोज बोलने की आया एम प्रधानमंत्री, यू आर प्रधानमंत्री, वी नो यू आर आवर फादर, वाई यू आर डूइंग दिस ड्यूटी इन द 74 ईयर? आराम करो भाई, प्रभु का नाम लो, माला जपो, ऊपर जाना है। तो क्या जरूरत है सभी राजपाट को? क्यों इतना मोह कर रहे हो? कुर्सी का मोह सबसे खतरनाक है। बोलते हैं ना, राज हट, स्त्री हट, बाल हट, बहुत खतरनाक हट है। तो इस बीजेपी ने एक नारा दिया है, एक नारा दे रखा है। नारा बताऊँ आपको क्या दिया? 400 पार। व्हाट इज दिस 400 पार? 400 रुपया है क्या? बोलो मैं 404 सीट जीत के दिखाऊंगा। अगर 400 सीट अगर मोदी जी ने ला लिया ना, मैं 1 महीना पूरे इंडिया के बर्तन मांजूंगा। बता देना ये आदमी क्या, बर्तन मांजूंगा फ्री में। 400 क्या बोलते हो? बोलो 400 रुपया, 400 रुपया। व्हाट इज दिस 400 पार? मैं बोलता हूँ कांग्रेस गठबंधन बोल देगा। अभी नारा अभी है ना 25 मई को यहाँ पे है दिल्ली का, 7 सीट गठबंधन जीतेगी, एक मोदी जीत के दिखाए। मतलब सॉरी, नॉट मोदी, बीजेपी पार्टी। मैं उनके खिलाफ नहीं हूँ। एक ही चीज़ आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, अगर सूर्य भगवान एक दिन नहीं आएगा तो 800 करोड़ लोग कपड़े कैसे सुखाएंगे? वॉशिंग मशीन गरीबों के पास है क्या? आपने सिलेंडर तो दे दिया उज्ज्वला में, 1000 रुपये कौन देगा? वो बेचारी आज भी लकड़ी जलाती औरत गाँव खेड़े में। बड़े बड़े 22 लोग, राहुल गांधी जी क्या बोलते हैं, देश की 22 धनाढ़ लोगों के पास पैसा है, बाकी गरीब कुत्ते ने काटा। सब लोग यहाँ पागल बैठे हैं, पानी प्यासे। मैं सुबह से होटल में पटक रहा हूँ। काय के लिए आया हूँ? सच्चाई बोलने के लिए आया हूँ। रिपोर्टर को मैं आज तक अटेंड ही नहीं करता हूँ। एक ही चीज़ बोलता हूँ, सच के लिए लड़ो, फाइटिंग मत करो। गांधी जी क्या बोलते थे? बैरिस्टर थे वो, क्या जरूरत है कपड़े उतार के बोलते अहिंसा? कभी लड़े हो? प्रधानमंत्री बने हो?
सोनिया गांधी कभी प्रधानमंत्री बन सकती थी? वो मम्मी है हमारी, वो चाहती तो 10 साल राज कर सकती, नहीं बनी। उनके पति कितना सॉफ्ट बोलते थे। राहुल गांधी के खून में ही राजनीति है भाई साहब। राजीव गांधी जी कितना सॉफ्ट बोलते थे, बच्चे की तरह। उनका क्या हाल हुआ? सच्चे आदमी को लोग मारते हैं। अभी केजरीवाल जी बताओ, देश का राजधानी कौन है? आपके चैनल के माध्यम से बोलता हूँ, गरीब आवाज़ के, कौन है राजधानी? दिल्ली है ना, दिल्ली दिल वालों की है। बोलते ना सत श्री अकाल, जय, बोलते ना गुरु नानक को मानो। आज रोजे चल रहे हैं। मैं एक चीज़ पूछता हूँ, देश की राजधानी को सीएम को आप अंदर करोगे जेल में? व्हाट इज़ गोइंग ऑन? वो भी अभी प्रचार के टाइम 2 साल से केस चल रहा है, आज क्यों? तो अभी करने का कारण क्या था? कारण ये है कि जीतना है उनको, 4 सीट जीतना है दिल्ली में। न कर पाए लोकसभा का चुनाव में। बोलने दो ना सर, 7 सीट है दिल्ली में गठबंधन के साथ, 7 सीट कांग्रेस और आम आदमी पार्टी आएगी। एक अगर बीजेपी जीत जाएगी तो मैं मान जाऊंगा उनको। अगर आप बैलेट पेपर कराते हो, अगर आप ईवीएम को हटा दो दिल्ली से, आपके यहाँ मैं बर्तन मांजूंगा 1 महीना फ्री में। मैं तो राजा हूँ, 8 बजे उठता हूँ, 2 दिन से नींद ही नहीं आ रही मेरे को। ट्रेन में सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने यहाँ पे जगह एक मिनट बताओ, सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने जगह जगह पे प्रदर्शन किया था ईवीएम के खिलाफ। गलती होगी। मैंने क्या सोचा, सुप्रीम कोर्ट के बेचारे वकील लोग चिल्ला रहे बैलेट पेपर से होना चाहिए। पहले होता था नागपुर बैलेट, मेरे खुद किया हूँ वोटिंग दत्ता में की। सुनिए बात को, क्या किया है हमारे देश के प्रधानमंत्री, बड़े ज्ञानी हैं, उनके लोग बड़े ज्ञानी हैं। उन्होंने क्या किया, जनवरी में सुन लिया कि सुप्रीम कोर्ट के वकील चिल्ला रहे बैलेट पेपर। इसके पहले पिटीशन पास हो जाए सुप्रीम कोर्ट से, चलो अनाउंस कर देते अप्रैल में। और 7 जगह क्या जरूरत है? 2 जगह भी काफ़ी था ना इंडिया में। बोलने तो दो सर, 55 लाख ईवीएम की क्या जरूरत है? 10 लाख ईवीएम में होता ना पूरी इंडिया का। मैं करके दिखाऊँ आपको, मुझे दे दो पूरा अथॉरिटी। आई एम ऑर्गेनाइजर समझते हो क्या? बड़े मैं शोज कर चुका हूँ। मुझे आप देश की जनता दे दो, मैं आपको 10 लाख ईवीएम में पूरी वोटिंग करके दूँगा 2 दिन में बैलेट पेपर से। पब्लिक कितनी खाली बैठी है, उनको 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार दे दो, बेचारा सेवा करेगा। बैलेट पेपर कैसे चुनते मुझे मालूम है। क्या जरूरत है ईवीएम? अगर आप सच्चे हो, वाई यू आर गोइंग टू ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग, वाई यू वांट? आज बड़े बड़े देश के, अमेरिका पागल है, लंदन वाले, इंग्लैंड वाले पागल है बैलेट पेपर। अगर आप 140 करोड़ देश को आप अपने पॉलिटिक्स को भगवान से जोड़ते हो, देन यू आर रॉन्ग, 101% रॉन्ग। मैं आज तक से एक बात पूछता हूँ, वाई यू आर डेली शोइंग टू मिस्टर प्राइम मिनिस्टर डेली ऑन द चैनल 24 आवर्स 7? और पुरी जी जो मालिक है उनसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, वाई यू आर सिटिंग विद प्राइम मिनिस्टर? वाई यू आर सिटिंग? यू आर द प्रोपराइटर ऑफ आज तक। आई आस्क यू वन क्वेश्चन, यू आर द मालिक और प्रोपराइटर ऑफ आज तक, वाई यू आर सिटिंग विद प्राइम मिनिस्टर? दिस इज नॉट योर ड्यूटी, देन यू आर डूइंग फेवर टू पीएम। मतलब आप डर रहे हैं। क्यों डर रहे हो? आज का माहौल क्या हो गया बताऊँ आपको। इंदिरा गांधी ने जब क्या लगाया था, क्या लगाया था, क्या लगाया था भाई? देश में 4 आदमी इकट्ठे हो गए तो उसको अंदर कर देंगे। अभी तो माहौल बहुत उससे भी खतरनाक चल रहा है। देश के गरीब रो रहे, किसी को खाने के नहीं, किसी को मैं देखा कल बेचारे 4-5 हज़ार दारू पी रहे लोग। मैं तो नॉन वेज 25 साल से खाता नहीं हूँ। नो विस्की, नो बियर, नो नॉन वेज, नो अंडा, नो पान, नथिंग। एक आदमी मुझे बता दो जिसने 25 साल से अंडा नहीं खाया, एक आदमी तो बताओ। मैंने छोड़ दिया, मैं कंट्रोल करता हूँ बॉडी को। मेरी शक्ल पे मत जाना। आई एम द सोल डायरेक्ट कनेक्टेड टू गॉड। गॉड है, वो दुनिया चला रहा। अगर वो अपनी पे आ जावे ना, मैंने हनुमान जी को बोला गदा मार दो ये बार 2024 में गदा दिखा दो, और वो दिखाएगा। कभी भी अपने आप को एक चीज़ मैं पूछता हूँ। अच्छा, एक चीज़ जो बीजेपी जो एक बीजेपी जो नारा दे रखा है, सुनिए जो मैं आपको पूछिए सर, उसने जो नारा दे रखा है, जो राम को लाए हैं हम उनको लाए। अच्छा, ये बोलने का उसका कारण क्या है? अच्छा सर, मैं बता दूँ कारण है। आप अपने भगवान को पॉलिटिक्स के क्यों जोड़ रहे हो भाई? राम आपने कहाँ बिठाया? पैसा तो पब्लिक का है ना, जीएसटी का 20 लाख करोड़ मिलता है हर महीने, मालूम है आपको? जीएसटी में कितनी बार संशोधन? सर बोलने दो, आपको चांद मिलेगा, बोलने दो। जीएसटी 20 लाख करोड़ रुपये हर महीने जमा होता है। कितना? 18 लाख से भी। जूता लो तो जीएसटी, खाना खाओ तो जीएसटी, नमक में। बोलने तो दोनों सर। आप क्रेडिट कार्ड लोगे, लोन लो तो जीएसटी, यानी हर जगह जीएसटी। व्हाट इज़ गोइंग ऑन? 20 लाख करोड़ रुपए कहाँ जा रहे हैं? दो हिसाब मुझे। एक साल में कितने? मेरे को मालूम चला 205 करोड़ लोग, 205 करोड़ कांग्रेस का उन्होंने सीज किया। वाई सीज किया? क्यों सीज किया? 14 लाख देना था इसलिए। गरीब की आवाज़ है ये।
गरीब की सुनोगे तो आशीर्वाद देगा। सब अपने आप को एक दूसरे को भाई समझो। तुम बोलते हो ये दुश्मन है, वो पार्टी अच्छी है, काहे को बोल रहे हो भाई? 10 साल राज कर दिया ना, 74 साल उम्र है ना, अभी आराम करो ना भाई, 5 साल दो किसी को चांस। अगर वो पार्टी गलत काम करती है फिर आप आओ 80 साल की उम्र में। सोनिया जी की एज बड़ी है, वो प्रधानमंत्री बन नहीं सकती क्या? बन सकती है अभी भी, अगर कांग्रेस पार्टी आए तो नहीं बनेगी वो, क्योंकि उसको कुर्सी से मोह ही नहीं है। अगर मोह रहता तो मम्मी जी तो आज 20 साल से आज भी पीएम रहती। जब उनका पति पीएम था तो वाइफ भी पीएम बनती है ना, सब लोग है ना। केजरीवाल की वाइफ कितना रोती होंगी रात को, बताओ। पति जेल में, सीएम देश का क्या बोलते हैं उसको, राजधानी का सीएम जेल में हो, क्या हो रहा है अभी इलेक्शन का टाइम? आप आज तक के पूरी हिसाब से एक डायलॉग पूछो, बहुत पैसे वाले हो भाई तुम, एक बार जरा केजरीवाल से जेल में तो मिल के आओ, तो मैं तेरे यहाँ 1 महीना बर्तन मांजूंगा फ्री में मैं अनाउंस करता हूँ आज तक को, तेरे घर में बर्तन मांजूँ, वो भी प्रैक्टिस है मेरे को। मैं तो राजा के जैसे उठता हूँ घर में अपने 8 बजे। मैं भगवान को मानता, जब कोरोना आया था ना, मैंने 1 साल भगवान को बोला कोरोना हटा दिया। मैं डायरेक्ट बात करता हूँ गॉड से, आई एम कनेक्टेड टू गॉड, आई एम नॉट कनेक्टेड टू इंडिया। लेकिन मुझे एक चीज़ राहुल गांधी जी की अच्छी लगती है, उनके खून में ही पॉलिटिक्स है। वो जो बोलते हैं ना, लोग उसकी सुनते हैं। न्याय यात्रा में मुझे अच्छा लगा, सबसे गले मिलते हैं। मैंने मोदी जी को एक पत्र लिखा, क्या लिखा कि मुझे राम मंदिर में सुनिए सर, मैंने देश के प्रधानमंत्री को 2 महीने पहले एक पत्र लिखा कि राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, मैं संगीत के क्षेत्र में हूँ, मैं 108 म्यूजिशियन को, 20 प्लेबैक सिंगर को भजन का प्रोग्राम करना चाहता हूँ। नो रिप्लाई, फोन रिप्लाई नहीं दिया आपको? मोदी जी की बात करूँ, किसकी बात करूँ? रिप्लाई पत्र मिला नहीं आया, फोन भी नहीं आया, मोबाइल नंबर भी है उनके पास मेरा, क्यों नहीं आया? बड़े बड़े लोग जा रहे। AR रहमान कौन है? वो हिंदू है, मुसलमान नहीं है, उसने बना हो मुस्लिम, उसको इनवाइट कर रहे हो आप। पब्लिक, मैं भी तो पब्लिक को वोट लेता हूँ, मैं वोट देता हूँ ना आपको, तो उसकी वैल्यू है क्या वोट देने की? मेरे पिता तुल्य लिखा, यू जस्ट लाइक माई फादर, आई एम हनुमान जी डिवोटी, सब लिखा, नो लेटर नो जवाब। अब बताओ मेरा दिल कितना दुखा होगा। मैं आपको पिता बोल रहा हूँ, पुत्र की नहीं सुन रहे हो आप बार बार बोलते हो ये परिवारवाद। परिवार उसका होता है जिसकी बीवी होती है, बच्चे होते हैं, उसको मालूम चलता कैसा परिवार पालते हैं, बच्चे को कैसे बड़ा करते हैं। नॉट ए जोक। बच्चे को पैदा करो, उसको स्कूल ले जाओ, फीस लाइन लगा के पढ़ो, दैट इज़ कॉल्ड परिवार। सबको बोलते हो मेरा 140 करोड़ परिवार है, अब मैं भी तो परिवार हूँ आपका, तो मेरे को जवाब क्यों नहीं दिया आपने? आज तक के मालिक मिस्टर पुरी से बोलता हूँ, यू जस्ट गिव मी वन आंसर, व्हाई यू आर सिटिंग विद प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ऑन द स्टेज, व्हाट इज द रीज़न? बताओ ना आप आज तक के मालिक हो तो। केस कर मेरे पर, मैं लड़ता हूँ सुप्रीम कोर्ट से। क्या गाली दिया उसको? नहीं दिया। क्वेश्चन पूछा, अगर तुम सच्चे हो तो तुम जवाब दो मेरे को। जाओ केजरीवाल से मिलने को, मैं देखो उसमें दम है क्या जाने का। आज तक वाले जा सकता है ना, मालिक है वो। मीडिया वाले किसी डरते हैं क्या? सुप्रीम कोर्ट का जज जो CY चंद्रचूड़ है, उनसे मैं उनका बहुत ज़बरदस्त फ़ैन हूँ। क्यों बताऊँ? वो सच्चाई पे लड़ते हैं। आज वो 24 नवंबर को रिटायर हो रहे 65 एज में। कितना? 74 है प्रधानमंत्री को। क्या जरूरत है इतना मोह करने का? वाई यू आर? कारण क्या हो सकता है? कारण क्या हो सकता है जो नहीं है? मोह, राजहट, स्त्री हट, बाल हट। कहावत सुनी नहीं क्या? राम भगवान ने कभी बोला कि मैं विष्णु का अवतार हूँ? हनुमान जी ने कभी बोला कि मैं भोले बाबा का अवतार हूँ? अभी भी मालूम है आपको कलयुग में कौन चला रहा है? हनुमान जी चला रहे हैं। जैसे गरीब का है ना ये, अगर 10,000 भी लोग सुनेंगे ना ताली बजाएंगे, क्योंकि मैं सच बोल रहा हूँ। सच को सूर्य भगवान ने कभी बोला कि मैं सूर्य भगवान हूँ? बोला? एक दिन अगर सूर्य नहीं निकलेंगे 800 करोड़ कपड़े सुखा के दिखाओ। वॉशिंग मशीन सबके पास है क्या? आपने उज्ज्वला का तो दे दिया सिलेंडर, 1000 रुपये दो। अभी 100 रुपये कम क्यों किया? इलेक्शन इसलिए। डायरेक्ट 500 करना था ना। पैसा तो पब्लिक से ले रहे हो ना। मैं उनके खिलाफ नहीं हूँ। खिलाफ बोला क्या आपको? एक भी उनको कुछ बोला? मैंने कहा पिता तुल्य है, कि पिता ने पुत्र की नहीं सुना तो दिल दुखेगा ना भाई। मैं राहुल गांधी से मिलने आया, नागपुर का हूँ, बॉम्बे में एक्टिंग भी कर चुका हूँ, हैदराबाद राजा महाराजा सोता हूँ उठता हूँ। आपने बहुत अच्छा आपने बोला। और इन्होंने अपना नाम तो आपने बताया नहीं। मेरा नाम अशोक बाबू। अशोक बाबू पतंग लाना पे एक चरण पे मूवी काम करते हैं आप? मैं एक्चुअल में हूँ नागपुर का। अच्छा। फिर बॉम्बे में मैंने बिजनेस किया, एक्टिंग किया। हिंदी मूवी में करते हैं तेलंगाना? नहीं, मैं अभी तेलंगाना में एक्टिंग करने का प्लानिंग चालू है।
मैं एक्चुअल में हिंदी में बहुत टीवी सीरियल्स में काम कर चुका हूँ, अदालत में किया हूँ, ससुर हर टाइप का रोल किया हूँ, मजदूर का, एक्टर का, डॉक्टर का, हर रोल किया हूँ। अभी 10 साल से कैमरा अभी फेस कर रहा हूँ, अभी करता ही नहीं कैमरा, अभी वहाँ कैमरा फेस करने हो तेलंगाना में। तो अब क्या हो गया, तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी है, वहाँ मेरा एक लेटर डीजीपी ऑफिस को दिया हुआ था जब तेलंगाना गवर्नमेंट थी। अभी वहाँ पे राहुल गांधी जी है, अगर वो मदद करेंगे तो मेरा ऑलरेडी पुलिस के लिए जो बॉम्बे में प्रोग्राम होता है ना, वहाँ मेरा प्लान है करने का, इसीलिए मैं आया उनसे मिल, और कोई कारण नहीं। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स इज नॉट माय